क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 4.3 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। ठीक है, तो रूट्स का नेचर पता करने के लिए क्या हम लोग पता करते हैं? सबसे पहले पता करते हैं डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर रूट लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? जो रूट्स होंगे नॉट रियल। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन में क्या होगा? a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है माइनस 3, c इक्वल टू है 5। तो d इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो d कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 के 20, 20 दूनी 40। तो ये हो जाएगा माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर नॉट रियल। यह क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू हो जाएगा 4। d इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो माइनस 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3 यही होगा। ठीक है, माइनस 48 हो जाएगा। ये देखो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 16 हो जाएगा 3 माइनस 48। ये कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसमें? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल है तो हम लोग को पता करना पड़ेगा रूट्स क्या है। तो रूट्स पता कैसे करते हैं? रूट्स का फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, b बराबर क्या था? माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2 इंटू a कितना? 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो गया? 4 रूट 3 बाई 6। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और तो क्या हो जाएगा? 2 नीचे 3। अब 2 रूट 3 बाई नीचे 3 है, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 बाई रूट 3 इंटू रूट 3। ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो 2 बाई रूट 3 और 2 रूट होगा तो 2 बाई रूट। दोनों रूट्स इक्वल होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स निकलेंगे। तो 2 रूट 3 और 2 रूट 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 3। d बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी।
ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, ये हो गया तुम्हारा 12, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ठीक है, अब आर पता कर लेंगे। रूट इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। b कितना है -6 है तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बाई 4। ठीक है, अब 12 को रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 2, ये होगा। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। तो जो स्क्वायर होगा उसमें से क्या बाहर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाता है। तो क्या हो जाएगा R1 बराबर 6 प्लस माइनस 3√2 बाई 4। यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, एक ही होगा प्लस। ठीक है, इसको कर देते हैं। पहला रूट क्या हो जाएगा, पहला हम प्लस ले लेते हैं तो हो जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 12 बाई 4 और R2 हो जाएगा 6 माइनस रूट अंडर 12 बाई 4। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2√3 बाई 4 और R2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2√3 बाई 4। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, ऊपर तो बच गया क्या 3 प्लस √3 बाई 4, इधर बच गया R2 में 2 कॉमन ले लिए तो 3 माइनस √3 बाई 4 कट गया, यहाँ से यहाँ से कट गया। तो रूट्स क्या हो गया R1 इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 2 और R2 इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 2। ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख लेते हैं। हमें बताना है कि k के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का रूट्स इक्वल होगा और 0 होगा। दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब d का वैल्यू 0 होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू कितना है k, c इक्वल टू कितना है 3। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है ये शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तब ये इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 24 प्लस माइनस रूट अंडर 24। ठीक है, जब भी स्क्वायर होगा, क्योंकि -5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो सेम होता है, तो जब भी हम लोग स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 24। 24 देख लेंगे कितना होगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, तो ये एक स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा
पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू कितना है k है, b इक्वल टू कितना है -2k है, और c इक्वल टू कितना है 6 है। हम लोगों को क्या करना है, इक्वल रूट्स पता करना है, तो d इक्वल टू 0 होगा, है ना, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0 है। तो b कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर -2k इंटू -2k, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 हो गया 4 और k का स्क्वायर ठीक है, -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 4k कॉमन ले लेंगे, तो 4k अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा k बचा, और यहाँ कितना बचा 6 इक्वल टू 0। तो k का दो वैल्यू हो गया, पहला वैल्यू क्या हो गया 4k इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से k इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा है k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, वहाँ k इक्वल टू हो जाएगा 6। ये k का हमारा दो वैल्यू आया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें मिला है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों वैल्यू को पुट करके देखो, अगर k इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, बस बच जाता 6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, नहीं होता, इसलिए k का वैल्यू क्या होगा 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विच लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इज ब्रेथ एंड द एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, फाइंड एल एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इज ब्रेथ, एल इक्वल टू है लेंथ, बी इक्वल टू है ब्रेथ, और शेप क्या है रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगुलर ग्रोव है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का, क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होगा, L इंटू बी इक्वल टू क्या गिवन है, यानी एरिया इक्वल टू क्या गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 से क्या होगा, L की जगह हम लोग क्या करेंगे 2b इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, और b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 400, रूट अंडर 400 कितना होता है 20 के बराबर होता है, इक्वल टू प्लस माइनस 20 मीटर। अब जो ब्रेथ है वो तो 20 मीटर मतलब -20 मीटर तो हो नहीं सकता, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है। तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर, तब l क्या हो जाएगा 2b, तो 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर जो सिचुएशन यहाँ दिया हुआ है वो पॉसिबल है तो तुम एज पता करो। ठीक है, अब सिचुएशन देखते हैं क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अब फ्रेंड एक मान लेते हैं राम है, एक श्याम है। ठीक है, दोनों का एज क्या है 20 ईयर्स है, दोनों का सम। अब बोला है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 years। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 4 है, राम का एज क्या है
आर ईयर्स है, श्याम का एज क्या है, एस ईयर्स है। 4 ईयर्स अगो क्या था, राम का एज क्या था और श्याम का एज क्या था। इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। राम का एज कितना था 4 ईयर्स पहले, R-4 ईयर्स था, और श्याम का कितना था, S-4 ईयर्स था। और दोनों का पहला कंडीशन क्या दिया है, R+S जो है वो कितना है, 20 साल है। और दूसरा कंडीशन दिया है R-4 इंटू S-4, यानी कि दोनों का सम का एज का जो हम लोग गुना होगा वो कितना होगा, 48 होगा। यानी आज से 4 साल पहले दोनों का जो एज था उसका प्रोडक्ट कितना है, 48। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब दो इसमें टर्म है R और S, तो दोनों को एक में बदलना है मुझे। तो क्या करेंगे, R+S इक्वल टू 20 था, तो R इक्वल टू क्या कर लेंगे, 20 - S कर लेंगे। ठीक है, अब इसको पुट करो, ये पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, R-4 इंटू S-4 इक्वल टू 48 था, तो R की जगह लिखेंगे 20 - S-4 इंटू S-4 इक्वल टू 48 हो गया। यहाँ से 16 - S इंटू S-4 इक्वल टू 48 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 16S - 64 - S स्क्वायर प्लस 4S इक्वल टू 48। इसको और आगे सोल्व करो, -S स्क्वायर प्लस 20S -64 - 48 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -S स्क्वायर प्लस 20S माइनस 8 4 12 102 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करने से कैसे करेंगे, S स्क्वायर -20S प्लस 102 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि इसके रूट्स अगर आएंगे तो ये पॉसिबल है, अगर रूट्स नहीं आते हैं यानी D<0 अगर होता है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका पहले क्या निकालेंगे, D इक्वल टू क्या होता है, B² - 4AC। अब यहाँ देखो A कितना है, 1 है, B कितना है, -20 है, C कितना है, 102 है। तो B का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर -4 इंटू A कितना है, 1 है, और C कितना है, 102 है। तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, -4 इंटू 1 4 इंटू 102, तो ये हो जाएगा 804। तो ये हो जाएगा -8 जो <0 है। तो सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई रूट्स यानी सॉल्यूशन इसका नहीं आया। ठीक है, यहाँ ये भी लिख दो, <0 तो नो रियल रूट्स, सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि है आखिरी क्वेश्चन यहाँ का। इसमें कहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर है 80 मीटर, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले देखेंगे क्या है, रेक्टेंगल है, इसका पहले बोला है पेरीमीटर, दूसरा बोला है एरिया। पेरीमीटर है 80 मीटर, ये है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये बराबर कितना दिया है 80 के बराबर, तो एल प्लस बी कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ मतलब। अब एरिया क्या है एल इंटू बी, ये कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेयर एल प्लस बी इक्वल टू 40 मीटर, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस बी, ठीक है, ये 3 मान लो। पुट 3 इन 2 में क्या है एल प्लस बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है, तो एल का वैल्यू यहाँ पर कितना है 40 माइनस बी, तो यहाँ लिखो 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर है। यहाँ से क्या हो जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी माइनस 400 बराबर 0। इसका साइन चेंज कर दो, तो क्या होता है साइन चेंज से इधर भी -1 से इंटू कर दो, इधर भी -1 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, यानी कि रूट्स इसके रियल है कि नहीं। अगर रूट्स रियल है तो ही इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से डी निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना है -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 1600। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1600, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रियल रूट्स तो हैं, और क्या हो जाएगा इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा फिर इसके रूट्स क्या निकलेंगे, इसके रूट्स क्या निकलेंगे, रूट्स बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2 है। तो b क्या है यहाँ पर -40 है, -40 प्लस माइनस d इक्वल टू 0/2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 40/2, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी कि फॉर द वैल्यू ऑफ b l इंटू बी था, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना था हमारा यहाँ, ये था 80 मीटर था। तो यहाँ से बी मेरा कितना निकल गया था, बी निकल गया 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से एल कितना निकल जाएगा, एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर है, तो यहाँ से एल प्लस बी कितना है 40 मीटर है, बी 20 है, तो एल प्लस 20 इक्वल टू 40 हो गया, तो एल इक्वल टू 20 मीटर आंसर, यानी बी इक्वल टू 20 मीटर और एल इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हो गया फुल सॉल्यूशन इस चैप्टर का।